अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के ज़रिए 24 घंटे दुनिया की मुख्तलिफ कंपनीज आप पे नज़र रखे हुए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, किस सवारी पे जा रहे हैं, किस स्पेसिफिक जगह पे आपने कितना टाइम गुजारा, मोबाइल फ़ोन पे आप कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशन किस टाइप की है, उस एप्लीकेशन में कौन सी चीज़ें आपने ओपन की, उस पे कितना टाइम गुजारा, अगर आपने इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कोई शॉपिंग की तो वो क्या चीज़ है। ये सारी और इस जैसी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन 24 घंटे कलेक्ट की जाती हैं। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट पे आप जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है और आपको इस चीज़ का पता तक नहीं लगता। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इस चीज़ पे बात करेंगे कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिनको मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट पे इस्तेमाल में ला के आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक किया जाता है। कुछ रेमेडीज़ भी डिस्कस करेंगे कि जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी ट्रैकिंग को ख़त्म या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलें आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस ट्रैकिंग मेथड पे हम बात करेंगे वो है जीपीएस एंड लोकेशन ट्रैकिंग। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जो यूज़र को अलाउ करता है कि वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन को दुनिया में कहीं भी चेक कर सकता है। जीपीएस सिस्टम 3 बेसिक कंपोनेंट पे बेस कर रहा होता है, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन मल्टीपल सैटेलाइट जो स्पेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, नंबर 2 ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और नंबर 3 जीपीएस रिसीवर। अब आपके पास मोबाइल फ़ोन है जो कि एक जीपीएस रिसीवर है। अब आप जब भी अपने मोबाइल फ़ोन पे लोकेशन को ऑन करेंगे या फिर बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो कि आपसे लोकेशन का एक्सेस मांगती हैं, अगर आप उनको अलाउ करेंगे तो आपकी डिवाइस का कनेक्शन जीपीएस सैटेलाइट से इस्टेब्लिश हो जाएगा और आप जहां जहां जाएंगे, जितनी देर रुकेंगे, आपका डेटा कहीं सेव हो रहा होगा। इसके बाद नंबर 2 पे हम जिस ट्रैकिंग मेथड के बारे में बात करेंगे वो है ऐप परमिशन या एप्लीकेशन परमिशंस। आपने अगर कभी गौर किया हो तो जैसे ही आप कोई न्यू एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे डिफरेंट तरह की परमिशन ग्रांट करने की रिक्वेस्ट करती है, जिसमें कॉन्टैक्ट की परमिशन, कैमरा की परमिशन, माइक्रोफोन, लोकेशन, गैलरी वगैरह की परमिशन शामिल हैं। मगर क्या आपने कभी ये सोचा या क्या आप ये जानते हैं कि ये परमिशन लेके ये एप्लीकेशन इनको किस मकसद के लिए यूज़ करती हैं? शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कभी नहीं सोचते या जिनको ये मालूम नहीं कि ये एप्लीकेशन जो परमिशन ग्रांट करने की रिक्वेस्ट कर रही है एक्चुअली में इनको अपनी टास्क परफॉर्म करने के लिए उन परमिशन की ज़रूरत है भी कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एप्लीकेशन ये परमिशन सिर्फ आपका पर्सनल डेटा इकट्ठा करने के लिए ही रिक्वेस्ट कर रही है। इससे अगला ट्रैकिंग मेथड जो नंबर 3 पे आता है वो है मोबाइल एडवर्टाइजमेंट एंड एड ट्रैकर्स। मोबाइल एडवर्टाइजमेंट से मुराद आपके मोबाइल पे शो होने वाले ऐड हैं और एडवर्टाइजर इन ऐड को शो करवाने के लिए डिफरेंट तरह की ट्रैकिंग मेथड को यूज करते हुए आपका डेटा, बिहेवियर और लोकेशन को कलेक्ट करते हैं और उनको बेस बना के आपको ऐड शो करवाते हैं। ऐड ट्रैकर उन मेथड में से एक मेथड है जिसके जरिए स्मॉल सेगमेंट ऑफ कोड एप्लीकेशन, वेबसाइट या फिर एड नेटवर्क में रखा जाता है। अब ये एड ट्रैकर, जिन्हें कुकीज भी कहा जाता है, जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करें या ऐड पे क्लिक करें तो आपके सिस्टम पे स्टोर हो जाती है। सिस्टम पे स्टोर हो जाने के बाद कुकीज डेटा इकट्ठा करना शुरू कर देती है। ये डेटा इस बारे में होता है कि यूजर ने कौन कौन सी वेबसाइट को विजिट किया, किन एड्स पे क्लिक किया और कौन सी प्रोडक्ट को व्यू किया। आप इसी डेटा को एडवर्टाइजर एनालाइज करते हैं और यूजर को डिफरेंट प्रोफाइल या सेगमेंट में रखते हैं। इन प्रोफाइल में यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, लाइक यूजर का इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, यूजर कहाँ से बिलोंग करता है और यूजर की ब्राउजिंग हैबिट कैसी हैं, वगैरह वगैरह। अब जब ये सारा डेटा एडवर्टाइजर के पास चला जाता है तो उसके लिए आसानी हो जाती है कि वो यूजर को कौन कौन सी चीज़ ऐड में व्यू करवाए।
इसको आप अगर सिंपल एग्जांपल से समझना चाहें तो फर्ज करें आपने एक ऑनलाइन स्टोर विजिट किया और वहां पे आपने हेडफोन के बारे में सर्च किया, हेडफोन के डिफरेंट मॉडल देखे और आपको कोई पसंद नहीं आया, आपने उस वेबसाइट को क्लोज कर दिया। अब एड ट्रैकर या कुकीज ने क्या किया कि आपकी ये सारी एक्टिविटी मॉनिटर कर ली। अब जब आप नेक्स्ट किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो उस साइट पे ऐड नजर आएगा वो हेडफोन से रिलेटेड ही होगा। नंबर 4 पे जिस ट्रैकिंग मेथड के बारे में हम बात करेंगे वो है मोबाइल ऐप्स एंड डेटा कलेक्शन। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो एप्लीकेशन आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के साथ साथ आपकी कुछ इंफॉर्मेशन लाइक यूजेज पैटर्न, इंटरेक्शन, प्रेफरेंसेस वगैरह का डेटा भी कलेक्ट कर रही होती हैं और यही डेटा पॉसिबली थर्ड पार्टी से भी शेयर किया जा सकता है। लाइक आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे वेदर एप्लीकेशन इंस्टॉल की जो आपको आपकी लोकेशन की वेदर फोरकास्ट बताती है। सबसे पहले तो इस ऐप को आपकी लोकेशन की एक्सेस चाहिए होगी। अब लोकेशन की परमिशन आपने एप्लीकेशन को दे दी, इसके साथ साथ एप्लीकेशन अपने आप से भी आपका कुछ डेटा मॉनिटर कर रही होती है। लाइक आप कब वेदर चेक करते हैं, वीकली, आवरली या डेली, कौन सी प्रेफरेंसेस आपने सेट की हुई है। इसके अलावा पॉसिबल है कि वो एप्लीकेशन आपका पर्सनल डेटा की एक्सेस भी ले ले, लाइक आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस और ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह। फिर यही ऐप जो मोस्टली आपको फ्री में मिल जाती हैं, चांसेस होते हैं कि ये आपकी इंफॉर्मेशन किसी और थर्ड पार्टी को शेयर कर रही होती हैं जिसका आपको आइडिया तक नहीं होता। नंबर 5 पे हम जिस ट्रैकिंग मेथड के बारे में बात करेंगे वो है सोशल मीडिया ट्रैकिंग। सोशल मीडिया के इस दौर में आप कितना ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया ऐप लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे गुजारते हैं आप बखूबी जानते हैं। अब यही सोशल मीडिया एप्लीकेशन आपके लाइक, शेयर, कमेंट्स और इवन के आपने स्पेसिफिक पोस्ट या वीडियो पे कितना टाइम स्पेंड किया है ये तक मॉनिटर कर रहे होते हैं। फिर इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपकी प्रोफाइलिंग की जाती है और आपको वैसी ही चीजें बार बार देखने के लिए सजेस्ट की जाती हैं और उसी चीज से रिलेटेड ऐड आपको दिखाए जाते हैं। तो फर्ज करें कि आपने YouTube या TikTok पे गेम प्ले की वीडियो ओपन की। अब उस वीडियो पे आपने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, उसको लाइक किया, शेयर किया और कमेंट्स भी कर दिया। अब TikTok, YouTube को पता है कि इस यूजर को गेम प्ले पसंद है तो वो क्या करेगा कि बहुत सारी गेम प्ले की वीडियो की रिकमेंडेशन आपको सजेस्ट कर देगा। फिर आप एक वीडियो देखेंगे, दूसरी, फिर तीसरी और फिर साथ ही उस गेम प्ले में आपको आपके इंटरेस्ट के बेस पे ऐड भी दिखाए जाएंगे। अब ये तो कुछ ट्रैकिंग मेथड थे जो बहुत फ्रीक्वेंटली मोबाइल और इंटरनेट पे यूज किए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे और मेथड लाइक वेब एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स, सर्च इंजन एंड पर्सनलाइज्ड रिजल्ट, सोशल इंजीनियरिंग वगैरह भी इन ट्रैकिंग मेथड्स में शामिल हैं। अब चूंकि हमें कुछ अंदाजा हो गया है कि कैसे मोबाइल फोन और इंटरनेट पे हमें ट्रैक किया जाता है, तो चलें इसकी कुछ रेमेडीज पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मोबाइल फोन या इंटरनेट पे जो एप्लीकेशन या वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हैं उसको कौन कौन सी परमिशन चाहिए जिनको यूज करते हुए वो करेक्टली वर्क कर सके। अब अगर कोई ऐसी ऐप है जो कॉन्टैक्ट को यूज किए बगैर भी अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है तो उससे कॉन्टैक्ट की परमिशन को खत्म कर दें। इसी तरह जहां आप समझते हैं कि आपकी लोकेशन की एक्सेस हो तो आपकी एप्लीकेशन अच्छा परफॉर्म करेगी, तभी आप लोकेशन की एक्सेस एप्लीकेशन को दें और एप्लीकेशन यूज करने के बाद फौरन लोकेशन एक्सेस वापस ले लें। इसके साथ साथ अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री और कुकीज को रेगुलर डिलीट करते रहें। किसी भी एप्लीकेशन की प्राइवेसी पॉलिसी को जरूर रीड करें ताकि आपको पता चल सके कि कहीं आपका पर्सनल डेटा कहीं और शेयर तो नहीं किया जा रहा। अपने आप को अप टू डेट रखें कि कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए आपके पर्सनल डेटा को गैदर किया जा सकता है, क्योंकि जब आपको ये पता होगा तभी आप अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकेंगे। प्रॉक्सी सर्वर और VPN के थ्रू भी आप अपने आप को सेव कर सकते हैं।
वीडियो ख़त्म करने से पहले इतना कहूँगा कि किसी हद तक तो ठीक है कि आपको मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट पे ट्रैक करके आपके लिए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस जनरेट किए जाते हैं, मगर आज के दौर में जिस लेवल की ट्रैकिंग मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू की जाती है उसमें इंसान को अपने आप को सेव रखने की भी ज़रूरत है, और वो तभी हो सकता है जब आपको चीज़ों का पता हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड दोस्त अराउंड यू। अल्लाह हाफिज़।